ऑफिस गए थे, किस लिए गए थे, क्या पूरा मामला ये बताइए। सर छेड़छाड़ का मामला है। बराबर में रेंट पर हमारे मतलब बराबर वालों के यहाँ वो रहते हैं सिपाही एक, अमरजीत सिंह मलिक नाम है उनका, और लाइन पुलिस लाइन में ही हैं अभी। तो उन्होंने पहले मतलब सैटरडे दोपहर 4:30 बजे के आसपास की ही बात है, मतलब उसके बाद की मैं ऊपर काम कर रही थी, मतलब कपड़े वपड़े धो रही थी, तो उन्होंने वहाँ पर छेड़छाड़ की। उसके बाद वहाँ से मैं जैसे ही उन्होंने मतलब झपट्टा सा मारने की कोशिश की, और जैसे ही मैं वहाँ से हटी तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि जो होता हो वो कर लेना, किसी को बता के देखो तब बताऊँगा। उसके बाद मैं नीचे आकर मतलब रोने लगी, और नीचे आई थोड़ी बहुत देर में, बच्चे बाहर खेल रहे थे, मेरी बेटी खेल रही थी बाहर, तो उसको आकर उल्टा सीधा बोलने लगे, गालियाँ देने लगे। और फिर मैं बाहर निकली, मैंने कहा बताओ, मुझे बताओ मैटर क्या है। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरे को भी गालियाँ देकर कि ये तो बदतमीज़ है और ये है वो है, उन्होंने काफ़ी कुछ मतलब उल्टा सीधा मेरे को भी बोला। मैंने कहा जब हस्बैंड आएंगे तब बात करना, वो नहीं माने, मतलब गंदी गंदी गालियाँ देते रहे, बेटी को भी और मुझे भी। उसके बाद हमने 112 पे कॉल की, और पुलिस आई, उन्होंने बोला कि चलो, मतलब उनके लैंडलॉर्ड जो थी उनसे बोला कि मामूली बच्चों का विवाद है, ऐसा कुछ नहीं है, चलो देखते हैं, शॉर्ट आउट करवा दो मामला। उसके बाद रात को हस्बैंड आए, हस्बैंड ने उनसे नॉर्मली पूछा कि जब मैं नहीं था तो आपने वाइफ से क्यों बदतमीज़ी की। तो उन्होंने बोला कि वाइफ से बदतमीज़ी मैंने नहीं की, और मतलब हर चीज़ को झूठ बोल दिया, और उल्टा ये कहने लगे कि हाँ करी है, अब तेरे से जो होता हो वो तू देख लियो, मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, जो तेरे बस की हो वो करके देख ले। और उसके फिर हमने कंप्लेंट मतलब वैसे दे दी, तहरीर दे दी थी। उसके बाद हम लोग शांत थे। अभी 2 दिन पहले ही जस्ट ये हुआ कि हम नॉर्मल रोज़ की तरह वॉक कर रहे थे, तो उनकी मैडम पहले ऊपर से गाने गाने लगी, हमने ऊपर नहीं देखा, दूसरी बार में हमें गालियाँ बकने लगी कि इनका यहाँ रहना बुला दूँगी, जबकि मैं यहाँ 22 साल से रह रही हूँ। फिर उन्होंने फैंटम पे पुलिस वाले बुला लिए, और उनसे मतलब हमारे लिए उल्टा सीधा बोला, और जबकि ये केस सिर्फ छेड़छाड़ का है, और उन्होंने ये बोला कि रेप केस लगा दिया मेरे ऊपर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ छेड़छाड़ का और गाली गलौज का लगाया, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिखवाया। और जो वो धमकियाँ दे रहे हैं कि यहाँ मैं रहने नहीं दूँगा, यहाँ मैं तुम्हें बोलने नहीं दूँगा, सिर्फ मैटर यही है और कुछ नहीं है। बेटी को गालियाँ भी दी थी, काफ़ी मतलब गालियाँ दी थी, तो बेटी डर भी इतना गई थी कि उस दिन भी वो रो रो कर घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थी, कि मेरे को अंकल ने गालियाँ दी हैं, पुलिस अंकल हैं, कभी मेरे को कुछ और डांटेंगे, नहीं तो मुझे पकड़ लेंगे, मतलब इस टाइप से उसने उसकी एक्टिविटी रही। काफ़ी उसकी तबीयत भी ख़राब रही, उसका बीपी एकदम लो हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान रही, डरी हुई है बहुत। बच्ची की उम्र क्या होगी तकरीबन? बच्ची की उम्र 14-15 साल ही होगी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी। बच्ची स्कूल जा रही है? बच्ची हाँ जी स्कूल जा रही है। वो तो उस बीच ये रहा कि थोड़ा सा जिस टाइम वो डरी हुई थी उस टाइम पे स्कूल भी क्लोज़ था, तो वो नहीं जा पाई थी, क्योंकि उसको छुट्टी मिली हुई थी वहीं से ही, तो वह उसी बीच उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही, तो हम डॉक्टर इलाज भी करवाते रहे। आज वो स्कूल गई है। ठीक। केस को महिलाओं की झगड़े का रुख दिया जा रहा है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनकी मैडम का कोई नाम नहीं लिया है, कहीं कुछ नहीं लिखवाया। गलती जो की है वो उन्होंने की है, मेरे साथ बदतमीजी करी है, मिसबिहेव किया है, तो मैं उस चीज़ के लिए ज़्यादा वो कर रही हूँ, जोर दे रही हूँ, तो उसमें मुझे न्याय दिया जाए। तो एसएसपी सर ने बोला है कि आश्वासन दिया है कि आपके लिए ही होगा, जो भी वो मतलब जवाब होगा वो आपके उसमें ही निकलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। मकान उन्हें यहाँ से खाली करना पड़ेगा, और लिखित में वो मेरे को देंगे कि आगे नेक्स्ट टाइम ऐसी कुछ गलती ना करें, और मैं भी यही चाहती हूँ। कब गए थे आप एसएसपी ऑफिस? कल गए थे। किससे मुलाकात हुई आपकी वहाँ पर? सर ये तो मुझे पता नहीं है, पर ऑफिस के अंदर ही एक सर बैठे हुए थे। वो भी मतलब आईपीएस थे शायद, मुझे जी। नहीं पता, नाम तो मैंने नहीं देखा। उन्हीं से ही बात हुई थी, उन्होंने ही तसल्ली दी थी हमें, और उन्होंने बोला था टेंशन मत लो, सब अच्छा ही होगा। तकरीबन कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? 22 साल हो गए सर। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड और आप? वो उनका प्राइवेट जॉब है। आप भी कुछ करते हैं? वो मेरी शॉप है छोटी सी, गिफ्ट सेंटर है मतलब। हेड कांस्टेबल के डर से किशोर ने स्कूल जाना छोड़ा, परिजन एसएसपी से मिले। ये तो गलत ही खैर वो कर दिया है लोगों ने, करा दिया।
एक सेकंड आप पीछे मेरा नाम रीना है। रीना जी, क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का नाम अमरजीत मलिक है। वे पुलिस लाइन में तैनात है फ़िलहाल। उन पर आरोप लगाया जा रहे हैं, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। कौन आरोप लगा रहा है? कल्पना है, हमारी पड़ोसी है। क्या नाम है उनका पड़ोसी? कल्पना। क्यों लगा रही है आरोप और क्या? बच्चों का विवाद था, उन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि वे एक पुलिस में है। ये कहती है कि मैं तो ये कर दूंगी, गलत तरीके से आरोप लगा रही है। बच्चों का विवाद था, आप जाके वहाँ से इंक्वायरी निकाले। इसीलिए मैं अपने पति की इसके लिए कप्तान के पास जा रही हूँ। ऐसे तो किसी को भी नहीं रहने देगी एक औरत। तो क्या मानते हैं उनका पुलिस में होने की वजह से उनका आरोप लग रहा है? पुलिस में होने की वजह से आरोप लग रहे हैं। सर, एक महिला ने एक हेड कांस्टेबल पे आरोप लगाए हैं, किस थाने का मामला, क्या आरोप? देखिए, ये मीडिया के माध्यम से ये जानकारी में आया है कि कल एक महिला पुलिस ऑफिस में गई और उन्होंने आरोप लगाया एक पुलिस लाइंस में तैनात एक हेड कांस्टेबल के ऊपर, और कहा कि उनकी बेटी का वो पीछा करता है और उसकी वजह से बेटी का स्कूल जाना बंद हो गया है और बहुत दिन से परेशान कर रहा है। मैं चूँकि घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही इसमें संज्ञान लिया गया। मौके पे महिला थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी और स्थानीय थानाध्यक्ष को भेजा गया और उन्होंने दोनों पक्षों से भी बात करी और जो आसपास के रहने वाले और परिवार हैं उन सबसे बातचीत करी। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि चूँकि ये दोनों बिल्कुल बगल बगल के घर में रहते हैं, लगभग 2 साल से रह रहे हैं, और जो आरोपी पक्ष है, आरोपी जो हेड कांस्टेबल है, उसकी बेटी, बड़ी बेटी इनकी बेटी से ट्यूशन पढ़ती थी और वो ट्यूशन छूट गया। उसके बाद में कुछ आपस में कुछ मनमुटाव हुआ, कुछ वाद विवाद हुआ, तो इनको ये लगा संभवतः कि यदि ये पुलिस कब के प्रभाव का इस्तेमाल करके इनके ऊपर कार्रवाई ना करा दें, इसलिए इन्होंने जो है इस प्रकार से इनके ऊपर आरोप लगाए। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 साल से सपरिवार वहाँ पर ये रह रहे हैं और आसपास में बहुत लोगों से इसमें जानकारी भी करी गई। प्रथम दृष्टया तो ये आरोप असत्य प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन चूँकि पुलिस से जुड़ा हुआ मैटर है, महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है, इसलिए और गहराई से इसमें जांच करी जा रही है। जहाँ तक स्कूल न जाने का प्रश्न है, उसके बारे में जानकारी करी गई है। आज भी वो बच्ची स्कूल गई है और ये जो महिला है जिन्होंने आरोप लगाया था, इन्होंने पहले एक बार स्वयं के साथ छेड़खानी करना बताया, फिर अपनी बेटी के साथ छेड़खानी करना बताया, फिर उसके बाद में यानी बार बार बातें बदल रही हैं। प्रथम दृष्टया ये चीज़ें असत्य प्रतीत हो रही हैं, लेकिन गहराई से जांच करने के बाद इसके बारे में डिटेल्ड आपको जो है विवरण दिया जाएगा।